फ़ोटोशॉप को स्टार्ट करने के दो डिफरेंट मेथड हैं। नंबर एक ऑल प्रोग्राम, और इसमें हम देखेंगे कि फ़ोटोशॉप 7 कहाँ खड़ा है। ये फ़ोटोशॉप 7 है, इसको हमने स्टार्ट कर लिया। अब बुनियादी तौर पर हम ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जो कि ये आपको बताया कि किस तरह से हम किसी प्रोग्राम को या किसी हम फ़ोटो को या एडिटिंग पर्पज़ को या पिक्चर को हम किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये खुल के आ गया है, इसका एक पेज सेटअप खुल के आ गया है। तो इसमें ना जब हम इसको ऊपर से हम देखें तो इसके मेनू बार है और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। नीचे हमारे पास टूल बार है, ये देखें ये है, ये भी टूल बार है, सिलेक्शन टूल है। ये हमारे पास सारे जितने भी हैं ये सारे टूल बार हैं, और इन टूल बार्स को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ फ़ोटोज़ को इन्हांस करते हैं, उनको अच्छा बनाते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को खूब बनाते हैं। तो अब देखें मैं थोड़े से इधर आता हूँ। हमारे पास जो है बुनियादी तौर पर हमारा जो आज का जो पहला लेक्चर है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है कि किस तरह से हम अपने पेज की सिलेक्शन कर सकते हैं। पेज की सिलेक्शन जो है ये बहुत बड़ा अहम मसला होता है, क्योंकि अगर पेज की सिलेक्शन सही ना हो तो पिक्चराइज और पिक्चर या जो भी तस्वीर बनाएंगे उसको हम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम पेज किस लिए ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, या हमारा मकसद क्या है। ये देखें ऊपर जो है इस पेज में अनटाइटल लिखा हुआ है। देखें अनटाइटल को हम ख़त्म करके कोई नाम दे देते हैं, मिसाल के तौर पर कुछ भी दे देते हैं, MALIK ये दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रीसेट पड़े हुए हैं। ये जो प्रीसेट हैं इनका बुनियादी तौर पर मतलब ये होता है कि ये ऑलरेडी सेट बने हुए हैं और इनको हम अपने मकसद के लिए यूज़ करते हैं, यानी ये ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं। ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है हमारे पास, ये लेटर साइज़, यानी हम लेटर कोई ऐसी चीज़ बनाने के लिए कोई लेटर की सूरत में हमारे पास है तो उसको लीगल एक जो है पेपर होता है, और वो नीचे से बड़ा होता है और इधर से थोड़ा सा कम होता है, वो उसका साइज़ है। इसी तरह से 2/3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 5 मल्टीप्लाई। ये वेब के लिए जब हम काम करते हैं तो उनके लिए बटन डिज़ाइन किए जाते हैं, या उनके लिए छोटे छोटे जो है वो पिक्चरें जो तस्वीरें होती हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं। इसी तरह से ये सारे जो हैं हमारे पास चीज़ पड़े हुए हैं, इन सब को हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बने बनाए हमारे पास प्रीसेट हैं, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें 1024 मल्टीप्लाई बाई 768। उसके बाद ये दे वेब बैनर के लिए हमारे पास भी है। इस तरह ये 720 और 540, इस तरह 720 और मल्टीप्लाई 534। ये आखिर में हमारे पास HD 1920 मल्टीप्लाई बाई 1080। इसके अलावा हमारे पास A4 है हमारे पास, यानी A4 वो पेज होता है जो हर तरफ से बराबर होता है। A3 पेज है, BS4 है। इसी तरह से हम ये सारे जो हमारे पास पेजेस की जो है हमारे पास ये है पेजेस की सिलेक्शन करने के लिए ये हमारे पास पूरा एक उन्होंने दिया हुआ है, प्रीसेट दिया हुआ है। मतलब ये है कि प्रीसेट दिया हुआ है, इसी पेजेस को देखते हुए हम कोई भी अपने मकसद के लिए कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी समझ मेरे ख्याल में आपको आ गई होगी कि पेज की सिलेक्शन किस तरह से करनी है। अगर हम कस्टम पे करें तो कस्टम का मतलब ये होता है कि अपनी मर्ज़ी से हम उसको चूज़ करके, अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके हम उसको अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको कस्टम कहा जाता है। तो कस्टम के लिए हम जो है ये इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब हम कस्टम ले लेंगे तो फिर नीचे जो हमारी डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो वो जो होगा वो ये होगा कि उसमें अपनी मर्ज़ी से हम उसको सेलेक्ट कर सकेंगे। तो मेरा बुनियादी तौर पर बताने का मकसद ये है कि
आपको इस चीज़ का मतलब क्लियर तौर पर बताया जाए कि हर चीज़ को क्लियर तौर पर बताया जाए कि पेज की सबसे बड़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे बड़ी बात ये एडोब आफ्टर इफेक्ट, ईडीएस हो गया, एडोब प्रीमियर हो गया, और बहुत सब जो है हमारे जो है ग्राफिक के जो है टूल्स हैं हमारे पास। तो उनमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनमें पेज की सिलेक्शन की जाती है। पेज मतलब किस तरह का पेज हमारे चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, स्टैंडर्ड साइज का चाहिए, कैसा चाहिए। तो किसी में कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन कैसे बनाई जाती है। किसी में एडोब प्रीमियर में जब हम जाते हैं तो उसमें हम जो है वो देखते हैं कि उसकी सीक्वेंस कहाँ होती है, 1 बनानी है, 2 बनानी है, 3 बनानी है, 4 बनानी है। तो बुनियादी तौर पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेज की सिलेक्शन करते वक्त हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उम्मीद है आपको मेरी बातें कुछ समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारी जो वीडियो होगी वो उसमें काफ़ी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, इसी पेज के सिलसिले में होंगी। अगर जगह ये वीडियो बड़ी हो जाएगी और इसमें कोई चीज़ इतनी नहीं होगी लेकिन बड़ी हो जाएगी तो आपको इसकी काफ़ी हद तक, क्योंकि पेज की सिलेक्शन करते हुए सबसे पहले पेज के मतलब की हमने बात करनी है। उम्मीद है आप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इसको हम क्लोज़ करते हैं और इंशाल्लाह आप भी किसी हद तक जो है तो ये